मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक, सभी की बात नहीं हो रही है, उस उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। मतलब बहुत ऐसे होंगे जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, जो दिन भर चिल्लाते रहते हैं, पर उनके जीवन में मैं नज़र नहीं आता हूँ। वो ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर मन उनके मुझसे दूर हैं। उनके ओंठों से तो मैं प्रभु प्रभु कहलाया जाता हूँ, पर उनका जीवन, उनका जो स्वभाव है, उनके जो चाल चलन है, हमारे फलों से अलग है, हमारे वचनों से अलग है। जो हमारा जीवन होना चाहिए उनके अंदर, वो उससे अलग है। ये वो लोग हैं जो वहाँ प्रवेश करने नहीं पाएँगे। आगे लिखा हुआ है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन? वो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। हम देखेंगे यहाँ, इससे पहले सकरा और चौड़ा मार्ग है। उससे पहले क्या है? माँगो तो पाओगे। उससे पहले दूसरों पर दोष नहीं लगाना। परमेश्वर ने इस बाइबल को स्टेप टू स्टेप लिख के दिया है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, अपने जीवन को धीरे-धीरे कैसे बाइबल के अनुसार जीना है। माँगो तो दिया जाएगा। हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं धन-दौलत में। लेकिन जब लूका की पुस्तक में पढ़ेंगे, वहाँ खुलकर लिखा है आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में। अगर हम पवित्र आत्मा को माँगते हैं, मतलब हमारा अगर उद्धार होता है, तब हम किस मार्ग पे चलेंगे? सकेत मार्ग पे। क्योंकि जब हमारा उद्धार हो जाता है, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था, जब हमारा उद्धार हो जाता है, जैसे हमारा उद्धार होता है, तुरंत पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। और वो क्यों आता है? ताकि हमें यीशु मसीह की दुल्हन बनाए, ताकि वो हमें तैयार करे, ताकि हमारा मेकअप करे। कौन-सा मेकअप करे? आत्मा का मेकअप करे, ताकि हम और आप यीशु मसीह के जैसा दिखें। और जब हम ऐसे मार्ग में होते हैं, हम जब अपने आप को जाँचते हैं और हमें जब पता चल जाता है कि हमारा उद्धार हो चुका है, तब हमारे जीवन में ये फल दिखना शुरू हो जाते हैं। कौन से? जो पवित्र आत्मा के फल हैं। चर्च में बहुत लोग आते हैं, कलीसिया में बहुत लोग आते हैं। क्या सब स्वर्ग जाएँगे? नहीं। ये जो वचन लिखा हुआ है, सकरा और चौड़ा मार्ग, ये कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए लिखा गया है कि लोग तो तुम्हें बहुत दिख रहे हैं कलीसिया में, क्या वो सब जाएंगे स्वर्ग में? लोग कलीसिया में हे प्रभु कहते हैं, क्या वो सब स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। यीशु मसीह ने कहा बस वही जाएंगे जिनके अंदर मेरा जीवन नजर आ रहा है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा के फल नजर आते हैं। इसीलिए यीशु मसीह 13 पद में कह रहे, सकेत फाटक से प्रवेश करो। हम सबको एक चेतावनी दे रहे हैं, हम सबको एक आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हें करना ही करना है। ये नहीं कि मतलब ठीक है तुम्हारी मर्जी, ऐसा नहीं। अगर तुम ये कहते हो कि तुम मेरे प्रभु हो, यीशु मसीह ये कह रहे कि अगर तुम ये मानते हो कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, तो तुम्हें ऐसा करना होगा। कैसा करना होगा? दुख, कलेश, संकट, परेशानी में, प्रॉब्लम में तुम्हें हम पर, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास रखे रहना है और कहना है यीशु मसीह ही खुदा है। कई बार हमारे जीवन में दुख, कलेश, परेशानी आती हैं और हम यीशु मसीह को छोड़कर मनुष्यों की ओर निहारने लगते हैं, कहते कहीं ना कहीं से हमें सहायता मिल जाए। परमेश्वर कह रहे हैं, उन दुख कलेशों में, तुम्हारी जो परीक्षाएं होती हैं, उन पर भी तुम मुझ पर विश्वास रखो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज रखेगा उन्हीं का उद्धार होगा। मतलब क्या कहना? मृत्यु तक, प्राण देने तक वफादार रहना, प्राण देने तक उसके वचन में बने रहना, प्राण देने तक वफादार रहना। क्या हम और आप हैं? ऐसा तो नहीं हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से मुकर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम बीमारी आ जा रही हो, हम कह रहे यीशु मसीह पता नहीं है कि नहीं है। छोटी छोटी बातों में टूट जा रहे, विश्वास हमारा कमजोर हो जा रहा है। कई बार हम विश्वास करना ही भूल जाते हैं। कभी लगता है यार ये खुदा है भी कि नहीं है।
कभी सताव आता है, कोई आता है हमें मारता-पीटता है, हम ऐसा तो नहीं, हम वहाँ यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। कई बार हमारे जीवन में हुआ होगा और कई बार होने वाला है कि लोग आकर हमारे सर पे गन रखेंगे, मतलब बंदूक रखेंगे और कहेंगे यीशु मसीह का इनकार कर दो, तब हम वहाँ कैसा निर्णय लेते हैं? अगर हम ये कहते हैं, ठीक भैया अभी हम इनकार कर देंगे, मन में सोच रहे हैं, बाद में यीशु मसीह से माफ़ी माँगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें ये भी याद करना है यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझे मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उनका इनकार कर दूँगा। इसलिए जैसी भी विपत्तियाँ, जैसी भी परेशानियाँ, जैसा भी संकट, कष्ट, प्रॉब्लम कुछ भी आ रहा है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखने हैं और उसके वचन के अनुसार जो उसने आज्ञा दी है, उसके अनुसार अपने आप को चलाना है। तभी हमारा भला होगा, तभी हम आशीषित लोग कहलाएँगे, तभी हम धनी लोग कहलाएँगे, तभी हम परमेश्वर के पुत्र लोग कहलाएँगे। आज लोगों को लगता है हम चर्च में आ रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। भाई संडे तो जॉइन ही करना है यार, संडे को नहीं जाएँगे तो पास्टर नाराज़ हो जाएँगे। कहेंगे फिर फ़ोन करके पूछेंगे, बेटा क्या हुआ? क्यों नहीं आए हो? बेटी क्या हुआ? हम क्या पास्टर को देखकर जा रहे हैं? हमें परमेश्वर को देख के जाना। और जब हम और आप जब भी चर्च जाते हैं, हमारा एक ही मकसद हो, एक ही गोल हो कि आज खुदा के दास ने जो वचन तैयार किया है और जो वो बीज बोएंगे, उससे हम अपने हृदय से हटने नहीं देंगे। अपने हृदय को तैयार करके लेके जाएंगे, उस अच्छी भूमि को लेकर जाएंगे, ताकि जब वो बीज बोए, वो बीज आकर उसमें मर जाए, मरने के बाद वो फलवंत होने पाए। हमें ऐसे ही बन के जाना है। क्या हम और आप जब हम चर्च जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं, तो हम क्या सोचते हुए जाते हैं? हमारे घर में खाना भी पता नहीं खाए हैं कि नहीं खाए हैं, पता नहीं भैंस चारा वारा खाई है कि नहीं है, अभी पता नहीं दूध लगा है कि नहीं लगा है, बच्चे कैसे हैं, पढ़े गए हैं कि नहीं गए। क्या हम ये सोचते जा रहे हैं या उसकी आराधना करते हुए जाते हैं, खुदा तेरा धन्यवाद हो कि आज तू मुझे तैयार अ, कर रहा है, ताकि वो जो बीज जो तेरे दास ने, तेरी दासी ने मेरे लिए तैयार किया है, वो हमारे अंदर आज बोने पाएगा और ये पेड़ बनने पाएगा। मैं इसे खोने नहीं देने दूंगा, परंतु इस बीज को जो तेरे दास तेरी दासी बोते हैं, इसे अपने हृदय में रखकर जब तक ये फलवंत नहीं हो जाएगा, तब तक इसको मनन करते रहूंगा, इसको मतलब तेल पानी मैं देता रहूंगा। क्या हम ऐसे ले जाते हैं? हालेलुया। बाइबल कहती है सकेत फाटक से प्रवेश करो। हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? हम जांचे परखे अपने आप को। आज आज ऐसा दिन है जिसमें बहुत सारे जवान बर्बाद हुए होंगे। हालेलुया। आज एक ऐसा दिन है जिसमें बहुत सारे जवान बर्बाद हुए होंगे। इसको वैलेंटाइन डे कहते हैं। बहुत लोगों ने मनाया होगा, चर्च के लोग मनाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये डे, मदर डे, ये डे, वो डे, लेकिन वो एक डे के विषय में भूल जाते हैं जिसका नाम है जजमेंट डे। वो भूल जाते हैं एक दिन यीशु मसीह न्याय करेंगे और हर एक बात का लेखा लेंगे। आज बहुत सारे जवान बर्बाद हुए होंगे, बहुत सारे कलीसिया में आने वाले जवान बर्बाद हुए होंगे आज। क्या वो जवान वहां पहुंचेंगे? आज उन जवानों को पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आज उन जवानों को खुदा की ओर फिरने की ज़रूरत है। आज जो बुजुर्ग हैं, माता-पिता, उन्हें फिरने की ज़रूरत है। उन्होंने कैसा जीवन अब तक जिया, उसे छोड़कर अब खुदा की ओर फिरें। पाप से मुँह मोड़ें। कब तक चुगली करेंगे? कब तक एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाएँगे, ठट्ठा करेंगे? कब तक झगड़े करेंगे? तब तक कब तक गाली-गलौज करेंगे?
समय बहुत निकट है। अब समय है कि हम और आप सब मिलकर खुदा की आराधना में जाएँ, खुदा के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएँ। दुःख कलेश आएगा, ये सच है कि जितने लोग भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए हैं या खराई से जीवन जिए, उनके जीवन में दुःख आना ही आना है। अगर कोई पास्टर या कोई दास या कोई दासी ये कहता है कि अगर तुम यीशु मसीह में आ गए हो, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुःख दूर हो गए। अब तुम यीशु मसीह में आ गए, अब तुम आशीषित ही आशीषित रहोगे। तुम्हारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी। तुम भरपूरी से रहोगे। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुःख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो झूठा है। क्योंकि ये मैं नहीं, स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनिए, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। मतलब कठिनाई से, सरलता से नहीं हमें वहां पहुंचेंगे, कठिनाई से पहुंचेंगे, दुख उठाते उठाते। अब विश्वास नहीं करेंगे, शायद रोमियो या किसी उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर पिता की आज्ञा का पालन करना सीखा था। उसके अंदर बसा हुआ नहीं था, उसने सीखा था। जब हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, वो कहता है मैं भूखा रहना भी सीखा हूँ, कलेश में रहना भी सीखा हूँ। मतलब वो कह रहा है मैंने सीखा है। ऑलरेडी उसके अंदर बसा नहीं था, उसके अंदर स्वभाव नहीं था। वो धीरे-धीरे सीख रहा था। कैसे सीख रहा था? परमेश्वर के वचन के अनुसार सीख रहा था। कैसे सीख रहा था? पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सीख रहा था। हमें और आपको सीखना है, तभी हम वहाँ जाने पाएँगे। हम कलीसिया जाने से हमारे ऊपर मोहर नहीं लग गई कि अब तो हम ईश्वर जाएँगे ही जाएँगे। नहीं, बाइबल खुला बोलती है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। सिर्फ़ कलीसिया जाने वाले ही लोग स्वर्ग नहीं जाएँगे। मतलब वो लोग जाने पाएँगे जो खुदा के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। हालेलुया! इसी में हम 15 पद में पढ़ेंगे। लिखा हुआ जैसा पेड़ वैसा फल। अब हम अपने आप को जांचें। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं और अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? खुला वचन कह रहा है कि तुम कैसे पहचानोगे कि ये स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं? तुम कैसे पहचानोगे कि ये सच में खुदा के पुत्र हैं? तुम कैसे पहचानोगे कि कलीसिया में इतनी भीड़ है, इनमें से कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाने पाएंगे? खुला, उनके फलों के द्वारा, मतलब उनके स्वभाव के द्वारा। अगर आज भी 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 2 साल हो गए, आज भी मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं घर में, तो ये पक्का है वो मसीह को नहीं जानते हैं। वो चाहे जितना भी हे प्रभु करें। आज भी बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, ये कन्फर्म है उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना। हाँ, वो हे प्रभु वाले में होंगे। आज भी कोई बच्चा कोई गलत कर रहा है और उसका कोई साथ दे रहा है, जैसे कि कई बार होता है, कोई भी ब्रदर होता है और कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में होता है, तो उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं उसका साथ देते हैं। अगर कोई भी मसीह व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो वो सच में खुदा को नहीं जानता। वो चाहे जितनों दिनों से कलीसिया आ रहा है, कोई भी पर्सन कलीसिया के प्रति वफादार नहीं है। वफादार का मतलब है उसको कलीसिया की चिंता नहीं है, वो मसीह नहीं हो सकता है। क्योंकि कलीसिया की चिंता बस वही कर सकता है जो सच में मसीही है, जो अपने दास, अपनी दासी, मतलब जो परमेश्वर का दास है उस दासी है, अगर उसकी इज्जत नहीं करता है, तो वो मसीही नहीं हो सकता। जो अपने माँ बाप का आदर ना करते हो, टून मार देते हो, वो मसीही नहीं हो सकता। हाँ, नया व्यक्ति हो सकता है कि भैया वो 10-12 दिन हो गए या 1 महीना हो गया भैया, तो अभी वो सीखेगा। लेकिन अगर उसको सालों बीत गए हैं, अभी भी उसको माँ-बाप से बात करने का तमीज़ नहीं है, कैसे पास्टर से बात करना है उसको तमीज़ नहीं है, कैसे भाइयों से बात करना है, कैसे नमस्कार करना है, तो वो अभी मसीही नहीं है। हम और आप चाचे अपने परिवार में, अपने घर में कैसे बातचीत करते हैं? हमारे घरों में क्या हमारी पहचान है?
हमारे जब हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं वहाँ लोग कैसे पहचानते हैं? ये पहचानते हैं अच्छा एक लड़की है, या ये लोग जानते हैं कि हाँ यार इसके अंदर मसीह का स्वभाव नज़र आता है। यार ये गलत कामों में नहीं जाती है, नहीं जाता है। हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारी पहचान क्या है? हमारे रिश्तेदारों में हमारी पहचान क्या है? कि लोग ये कहते हैं यार ये मसीही लोग हैं, या ये लोग कहते हैं अरे ठीक है, अच्छा है। हमारी पहचान क्या है? हालेलुया! आप विश्वास नहीं करेंगे, यीशु मसीह मर रहा था क्रूस पर, और जब उसके प्राण छूट गए, एक सैनिक ने कहा हाँ सच में यह परमेश्वर का पुत्र था। मतलब उसके स्वभाव को देखकर उसका जीवन बदल गया कि ये क्रूस पे लटका हुआ है, फिर भी लोगों को माफ कर रहा है, क्योंकि उसने अभी तक इतने लोगों को क्रूस पे चढ़ाया होगा और देखा भी होगा, किसी ने किसी को माफ नहीं किया होगा, गाली दे रहे होंगे, कह रहे होंगे अगर मैं बच गया तो तुझे मार डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। लेकिन एक ऐसा पर्सन था जिसको क्रूस पे लटकाया जा रहा था, और हंसते हंसते अपने प्राण को दे दिया, और यहाँ तक कि परमेश्वर से कह रहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस वचनों को, इसके उसके स्वभाव को देखकर वो सैनिक बदल गया। हम और आप कैसा जीवन जी रहे? हम चाचे 17 पद पढ़ेंगे, लिखा हुआ इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और हर एक निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। कोई कहे कि भैया गलती हो गई, अगर उसको 2-3 साल हो गए हों, कहे कि भैया अरे यार मिस्टेक हो गई भैया, ये समझ जाना ऑलरेडी वो निकम्मा पेड़ था। कोई भी चोरी तुरंत जाके नहीं करता है, पहले मन में सोचता है, वो धीरे धीरे वैसा बनता है तब निकलता है। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे मन में है वही मुंह से निकलेगा। मतलब जो चीज तुम्हारे अंदर है वही निकलेगा। एक अच्छा पेड़ कभी फल नहीं दे सकता, और कभी निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं। अगर आज भी हम गाली गलौज कर रहे हैं तो हम अच्छे पेड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है, वही निकलेगा। अगर आज भी हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, आज भी हम किसी का आदर सम्मान नहीं कर पा रहे, आज भी माँ-बाप को ठुकरा रहे हैं, भाई-बहनों को ठुकरा रहे हैं, आज भी हम बात करने का तमीज़ नहीं है, चाल-चलन सही नहीं, आज भी हम अच्छे सोबर और सिंपल कपड़े नहीं पहनते, फैशन, ये भैया स्किन टच कपड़े, पता नहीं कैसे-कैसे कपड़े आज भी हम वैसे पहने, तो हम उसी पेड़ में आते हैं जिसको यीशु मसीह ने कहा निकम्मा पेड़। आज बहुत ऐसी ब्रदर हैं, बहनें हैं, जो इतने टाइट कपड़े पहनते हैं और फिर कहेंगे कि लड़कों की नज़र गलत है, या लड़के ऐसे हेयर कटाएंगे कहेंगे लड़कियों की नज़र गलत है। नहीं भाई, ठीक है वो गलत है, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं? क्या हम सोवर सिंपल कपड़े पहने, क्या हम बाल सही से कटा रहे हैं? ऐसा तो नहीं इधर से छोटे बाल इधर से बड़े बाल, हमें तो सिंपल बाल रखने चाहिए। अपने पास्टर को देखिए कितने सिंपल बाल रखते हैं, कितने सिंपल कपड़े पहनते हैं। बाइबल कहती है ठोकर के कारणों को समुद्र में डाला जाएगा। मतलब जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, जो आज हमें संसार में मिल जाए। बहुत मसीही लोग भी पहनते, कहते भैया कपड़ों से क्या, परमेश्वर तो मेरे हृदय को देखता है। जब वो न्याय करेगा ना तब पता चलेगा, तब वो भी कहेगा बेटा मैं भी, तुम बता ही रहे थे तुम मेरे हृदय को देखते हो, ठीक है मैं तुम्हारा हृदय देख रहा हूँ, तुम्हारा हृदय भी नरक के योग्य है, जाओ बेटा। अरे हमें अंदर से भी सुधरना है और बाहर से भी सुधरना है। लोग देखें, कहें यार सब कुछ, इतना सब कुछ है इसके पास, इतना पैसा दौलत धन दौलत सब कुछ है, फिर भी इतना सिंपल। जैसा मेरा यीशु मसीह था, ब्रह्मांड का सृजनहार, सृष्टि का मालिक, सब कुछ उसके कंट्रोल में। आंधी थी, आंधी को डांटता था, आंधी डर जाती थी। तूफानों को डांटता था, वो चुप हो जाते थे। मुर्दों को जीवित करता था, दुष्ट आत्मा को यूं ही निकाल देता था। चंगाई तो ऐसे ही हो जाती थी, बस बोलता था चंगे हो जाओ। अंधे तो ऐसे देखने लगते थे। और इतना सिंपल था, इतना सिंपल था, इतना सिंपल था कि जक्कई पेड़ पर चढ़ा हुआ था,
आप वहाँ पढ़ेंगे, जक्कई पेड़ पे चढ़ा हुआ था क्योंकि नाटा था, उसको दिख नहीं रहा था। जक्कई पेड़ पे चढ़ा हुआ था, फिर भी पहचान नहीं पा रहा था इसमें यीशु कौन है, क्योंकि भीड़ में बिल्कुल हिल मिल गया था। मतलब इसकी इतना सिंपल रहता था। वहां जब पढ़ेंगे, वहां स्वयं यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई झट नीचे आ। वहां जक्कई ने नहीं कहा, हे प्रभु मैं तुम्हें देखने के लिए चढ़ा हूं, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पा रहा था। अब विश्वास नहीं करेंगे, भैया ऐसा हम कैसे माने। आप पढ़िए, जब यीशु मसीह को पकड़वाने वाले आए हुए थे, जब पकड़ने वाले आए हुए थे, वो पहचान नहीं पा रहे थे। वहां पूछ रहे थे, यहाँ यीशु कौन है। यीशु मसीह कहते थे, मैं हूं। कह रहे थे, नहीं नहीं, यीशु यहाँ कौन है। अगर वहां यहूदा चूमता नहीं तो वो लोग पहचान भी नहीं पाते, अच्छा यीशु ये है। हमें इतना सिंपल बनना है, हमें स्ट्रांग रहना है, लेकिन सिंपल, अंदर से स्ट्रांग हो, बाहर दिखाने से नहीं। भैया मॉडल जमाना है, जमाना बदल गया है भैया। नए कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मेरी बाइबल नहीं बदली है। 2000 साल पहले भी बाइबल वही थी अभी, और मेरा परमेश्वर नहीं बदला। फिर हम कैसे कह सकते हैं। भैया जमाने के हिसाब से ढलना पड़ता है। हालेलुया। हम और आप चाचे, हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम बहुत टाइम हो गया है, ऐसे वचन तो है और भी, लेकिन समय बहुत हो रहा है। बस यही कहेंगे कि हम और आप, मतलब राहुल और जितने लोग यहाँ हैं, हम सब अपने आप को जांचें, क्या हम सच में सकेत फाटक में प्रवेश कर रहे हैं, या हम और आप चौड़े फाटक में। चर्च तो जा रहे हैं, कहीं हम भूल में तो नहीं है कि हमें लग रहा है कि हाँ हम स्वर्ग जाएंगे, पर लास्ट में पता चले कि हम कहीं और हैं। इसलिए अभी हम अपने आप को जांचे परखे। जैसे दाऊद कहता है कि मुझे दिन गिनना सिखाए, मूसा कहता था हमें दिन गिनना सिखा। दिन गिनने का मतलब हम पर डे जांचे परखे कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास आए, अब तक जो भी जीवन जिए हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर हम पे दया अनुग्रह करेंगे, उसके सामने पश्चाताप करें, खुदा हमें माफ कर देंगे। लेकिन अब हम निर्णय लें कि खुदा नहीं, तेरे वचन के अनुसार जिएंगे। हम जांचें और उसके सामने आए। वो बहुत दयालु है, बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो क्षमा करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हमें माफ कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आमीन।